हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस कैपेबिलिटी एंड परमिएबिलिटी के थर्ड वीडियो में जानेंगे फील्ड टेस्ट्स ऑफ परमिएबिलिटी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लैबोरेटरी टेस्ट कवर किए थे। अब जब फील्ड एक्चुअल ऑन फील्ड में हम लोग कैसे परमिएबिलिटी को निकालेंगे, कैसे क्या क्या उसमें केसेस आएंगे, वो सब हम लोग इसमें डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनकन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट। तो अनकन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट किस केस में होता है, जबकि उसमें क्या होता है ना, उसमें जो मेरा ये जैसे कि आप ये ड्राइंग देख पा रहे हैं कि इसमें एक पंपिंग वेल है, दो ऑब्जर्वेशन वेल्स है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये अनकन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट में ये जो नीचे जो इम्परमेबल स्ट्रेटम है उसमें और टॉप लेवल के बीच में मतलब ये क्या कहते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब उस मतलब पूरा ही मेरा सॉइल परमिएबल रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो परमिएबल स्ट्रेटा है उसका सिर्फ एक ही लिमिट्स रहेगा, उसके ऊपर वो पूरा ही परमिएबल स्ट्रेटा रहेगा। तो इस केस में ये इस केस को हम कहेंगे अनकन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट। और एक केस होता है मेरा इसी का ऑपोजिट, कन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो मेरा परमिएबल स्ट्राटा है दो इम्परमिएबल स्ट्राटा के बीच में कन्फाइंड रहेगा। यही मेन डिफरेंस है कन्फाइंड और अनकन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट, ठीक है। तो अनकन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट में जैसा कि आप ड्राइंग देख रहे हैं कि एक पंपिंग वेल है, दो ऑब्जर्वेशन वेल्स है। तो इसमें considering the flow through an elementary cylinder of soil with radius r, thickness dr and height h, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कोई भी पर्टिकुलर हाँ, इसमें देखिए अगर हम ये पंपिंग वेल में पानी को हम लोग सबसे पहले खींचते हैं। अगर हम पानी नहीं खींचेंगे तो वाटर टेबल एज इट इज़ रहेगा। जब हम पानी को खींचेंगे तो वाटर टेबल यहाँ पर डाउन होगा, तो सराउंडिंग जो मेरा सॉयल स्ट्राटा है वहाँ से पानी सीप करना चालू होगा। तो एक कर्वेचर फॉर्म होगा। जिस तरह से पानी यहाँ से इनफ्लो करेगा और पानी यहाँ से आउटफ्लो भी कर रहा है, तो एक कर्वेचर फॉर्म हो जाता है क्योंकि सराउंडिंग सॉइल स्ट्राटा से पानी आने लगता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इज़ व्हाट, कोई भी एलिमेंट्री लेवल पे जो मेरा पानी जैसे कि मेरा हेड डिफरेंस जो मेरा ड्रॉप हो रहा है डी है, और वो डी आर डिस्टेंस के लिए, तो आई इज इक्वल्स टू डी एच बाई डी आर, ठीक है। तो एरिया फ्लो क्या हो जाएगा, द सरकमफरेंस 2πr इंटू उसका जो टोटल हाइट रहेगा h, तो दैट विल बी माय एरिया ऑफ फ्लो। इट इज़ मतलब उस सिलिंड्रिकल, इस तरह इसको 2D में नहीं, इसको 3D में इमेजिन कीजिए। एक पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, जहाँ से वो पानी फ्लो कर रहा। उस पॉइंट पे मेरा पानी का हाइट है वो इम्परमेबल स्ट्रेटम से h, तो 2πr जो रेडियस है दैट इनटू h, उतना एरिया से पानी इनफ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वो में हो जाएगा मेरा एरिया। तो अब डार्सी लॉ में उसको जब हम पुट करेंगे Q इज इक्वल्स टू के आई इंटू ए, आई इज नथिंग बट डी एच बाई डी आर, ठीक है। अब दो ऑब्जर्वेशन वेल्स जो है वही मेरा दो लिमिट्स है। इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेल में जो मेरा हाइट है वो है h1 और लास्ट ऑब्जर्वेशन दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल्स में h2। इंटरमीडिएट अगर कोई इमेजिनरी हम वेल्स इसमें रख रहे हैं तो उसका हाइट h है और उसका डिस्टेंस r है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, डिस्टेंस फ्रॉम द पंपिंग वेल। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेल्स का डिस्टेंस है r1, सेकंड ऑब्जर्वेशन वेल्स का डिस्टेंस है r2, ठीक है। तो Q is equals to Ki into A, I is nothing but dH by R and A is what 2 pi RH। तो dr by R is equals to 2 pi by Q KH DH। अब इसको जब हम R1 R2 के बीच में इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे और राइट हैंड साइड को H1 H2 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो K comes out to be Q log E R2 by R1 by pi into H2 square minus H1 square, ठीक है। तो log 10 के बेस में 2.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अल्टीमेटली मेरा कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी अनकन्फाइंड केस में आ रहा है 2.3 Q बाई पाई log 10 R2 बाई R1 बाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसको आप सिंपल फार्मूला के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। इसको समझ लेंगे तो इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा केस जो है मेरा है कन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट।
अनकन्फाइंड और कन्फाइंड में बस इतना ही डिफरेंस है कि उसमें जो परमिएबल सॉइल स्ट्राटा है वो बस एक दो इम्परमिएबल सॉइल स्ट्राटा में सीमित रह जाता है, इसमें कोई सीमा नहीं होता है, इसीलिए ये अनकन्फाइंड है। और इसमें कन्फाइंड है, कन्फाइंड हो जाता है दो इम्परमिएबल स्ट्रेटम के बीच में, इसीलिए इसको कन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट ये। So this is a case of confined flow condition where the aquifer is confined between both above and below by impermeable strata. तो उसमें एज इट इज़ जाएगा Q इज इक्वल्स टू के आई है एज पर डार्सी लॉ। इसमें एरिया जो है, एरिया ऑफ फ्लो दैट विल बी कांस्टेंट 2 पाई आर इंटू डी। ठीक है, ये एरिया ऑफ फ्लो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसमें बाकी अरेंजमेंट सेम है, उसमें भी एक पंपिंग वेल है, दो ऑब्जर्वेशन वेल्स है एट R1 एंड R2 डिस्टेंस पे, Q इज द डिस्चार्ज, और वाटर टेबल उसमें भी एक कर्वेचर पैटर्न में इनफ्लो करेगा। ठीक है, तो इसमें बस एरिया जो है मेरा 2 पाई आर इंटू डी हो जाएगा, डी इज़ द डेप्थ ऑफ द एक्विफर। तो Q इज इक्वल्स टू के डी एच बाई डी आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी। अब जब हम इसको रेस्पेक्टेबल लिमिट्स के बीच में R1 R2 और H1 H2 के बीच में जब इंटीग्रेट करेंगे तो K कम्स आउट टू 2.3 Q बाई 2 पाई डी लॉग 10 R2 बाई R1 इंटू H2 माइनस H1। तो ये दो केसेस है फ्रेंड्स, अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट, जिससे हम लोग उस ऑन फील्ड में सॉइल का परमिएबिलिटी को असेस करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी हम लोग नेक्स्ट 4th वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।